नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डोम्स IPO अलॉटमेंट के बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ, ये मैसेज देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने जो डोम्स IPO के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था, तो मेरा जो अप्लाई किया हुआ है वो रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब कि मुझे यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, मुझे निराशा हाथ लगा, मतलब कि मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला। मतलब आप यहाँ पे मैसेज देख सकते हो, जो अनब्लॉक अमाउंट हुआ था ना, वो अब क्या हुआ, अनब्लॉक हो चुका है अमाउंट। जो मेरा 14,220 रुपया जो यहाँ पे ब्लॉक हुआ था वो अनब्लॉक हो गया है डोम्स IPO के लिए। ठीक है, और नॉन अलॉटमेंट के लिए जो पैसा है वो मेरे बैंक में रिफंड आ चुका है। मतलब आप सोचो यार, मतलब NSE चाहता क्या है यार, मतलब चाहता क्या है NSE कि हम जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं हम बस ट्रेडिंग ले लेके उसमें पैसा गवाते चले जाएं, और जो बढ़िया IPO है वो IPO मिलता ही नहीं है। मतलब ऐसा क्या करना पड़ेगा कि जो हम लोगों को IPO मिले। मतलब यार अगर आप देखोगे ना तो ये एक मैसेज नहीं है, मतलब कि 10-12 मैसेजेस ऐसे भर चुके हैं जो कि बढ़िया कंपनियों में हम लोगों को IPO मिलता ही नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप गेम समझोगे ना तो NSE को देखना चाहिए कि हाँ यार ये अप्लाई कर रहा है, इसका बैकग्राउंड यहाँ पे चेक करना चाहिए, और चेक करके क्या देखना चाहिए कि इस बंदे ने ट्रेडिंग में कितना पैसा यहाँ पे लॉस किया है। ठीक है, अगर इसने ज़्यादा लॉस किया है तो इसे एक IPO अलॉटमेंट करना चाहिए। क्योंकि यार मेरा मानना ये है कि आप समझो, जब आप 14,000 रुपये लगा के ओके, जब यहाँ पे आप बढ़िया से 5 से 6,000 रुपये तक आप कमा जाओगे तो कितनी बढ़िया बात है। समझ रहे हो कि नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे हर एक IPO दो, लेकिन यार कम से कम जब 10 IPO में अप्लाई करता हूँ तो 10 में से कम 2-3 IPO में तो दो प्रभु, 2-3 में नहीं, कम से कम एक IPO में तो दो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 10 IPO में निराशा हाथ लगेगी। और क्या होगा, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहेंगे, जो FIIs रहेंगे, जो DIS रहेंगे, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहेंगे, जो HNIs रहेंगे, उन लोगों को क्या होता है, यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाता है। और जो हम जैसे, जो आप जैसे लोग और हम जैसे लोग, जो आप वीडियो देख रहे हो ना और नीचे कमेंट भी करोगे, तो उन लोगों को क्या होता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट IPO के बारे में। ये भी आप देखना, मैं आज जितने भी IPO हुए हैं ना, मैं सारा का आज आप लिस्ट रख दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो IPO की लिस्ट लगी हुई है। ठीक है, आप देखोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 9 10 11, मतलब कि 3 IPO हाल फिलहाल में क्लोज हुई है। लेकिन क्या हुआ मेरा, इसमें इसमें हो गया मेरा रिजेक्शन। इसमें मुझे नहीं मिला एक भी अलॉटमेंट। इसका फैसला कल आएगा, देखो। ठीक है, इसमें भी हो सकता है कि मुझे IPO ना मिले, या फिर इसमें मिलने का गारंटी हो सकता है। लेकिन इसमें भी क्या हो सकता है, इसमें भी IPO ना मिले या तो फिर मिलने का गारंटी हो सकता है। लेकिन ये हो गया रिजेक्ट, ये हो गया कंफर्म। ओके, अब मैं यहाँ पे लिस्ट वाइज बात करने वाला हूँ सूरज ई स्टेट के बारे में। अच्छी चीज़ें भी बात करूँगा जिन्हें समझ में नहीं आती है, और बुरी चीज़ें भी बात करूँगा कि जिन्हें समझना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सूरज स्टेट के बारे में। ठीक है, IPO इसका खुला हुआ है 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, मतलब कि कल तक। आज आप डेट देख सकते हो 19 दिसंबर, मतलब कि कल तक इसका IPO ओपन रहेगा। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट वाइज बताऊंगा, पॉइंट वाइज आप लोग समझने की कोशिश करना, और अगर नहीं समझोगे तो बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हो आप। ठीक है, आप देख लो, कंपनी यहाँ पे 400 रुपया जुटाने के लिए मार्केट में आई है। ओके, 400 रुपये कंपनी यहाँ जुटाने के लिए आई है, और प्राइस बैंड कितना है, 340 रुपये से लेके 360 रुपये तक। बिडिंग डेट कब है इसका, 18 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको इसमें 13,940, मतलब कि आप 14,000 इन्वेस्टमेंट मान के चलो। लॉट साइज आपको कितने शेयर मिलेंगे, 41 शेयर मिलेंगे। ओके, यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप मेरी तरह एक आम इन्वेस्टर हो, ठीक है, मतलब कि आपके पास कम पैसे हैं, या आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो माइनस में शो हो रहा है, ठीक है, और आप किसी से उधारी मांग के अगर आप IPO में अप्लाई कर रहे हो, तब आप मेरे टाइप के इन्वेस्टर हो। ठीक है, तब आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितना अप्लाई कर सकते हो, आप 2 लाख रुपये तक का अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली 2 लाख रुपये तक का IPO यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा। अब आप क्या है कि आपके पास सच में थोड़ा बैंक बैलेंस है, एक अच्छी खासी गाड़ी है, और अच्छी खासी आपकी ज़िंदगी कट रही है, तब आप 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रेट देखोगे ना, तो सब्सक्रिप्शन रेट में किस तरीके से अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, मतलब कि
18 दिसंबर से अभी तक। तो आप देखो यहाँ पे जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं ना, उन्होंने 0.12% मतलब बहुत कम, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 0.28% और रिटेल इन्वेस्टर 1.23, मतलब कि आप समझ सकते हो 1.23 गुना, मतलब कि चांसेस है इसमें कि इसमें आपको आईपीओ मिल जाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे लिस्टिंग पे इसका थोड़ा मोड़ा, मतलब कि आप अगर मान के चलोगे ना तो आपको लिस्टिंग गेन बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। जो डॉम्स में आपके पैसे डबल हो सकते थे या फिर आपको 50-60% का डायरेक्ट इन प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। अब आप कंपनी के बारे में जानोगे ना तो मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करने वाला, ठीक है। कंपनी क्या हुआ, कंपनी 1986 में कंपनी स्टार्ट हुआ। कंपनी अपना काम मुंबई रीजन में ही करती है, ओके। 42 प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ में है। ये क्या करती है, 1 BHK का डेवलपमेंट, 2 BHK, उसके बाद 3 BHK 4 BHK फ्लैट बनाती है। मतलब कि अल्ट्रा हाई नेटवर्थ पे, मतलब कि अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप इस कंपनी को कॉन्टेक्ट कर सकते हो और अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो। अब इसमें स्ट्रेंथ और रिस्क, मतलब कि कंपनी का जो होता है ना कि मेरा, जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, ठीक है। मेरा मेरा जो स्ट्रेंथ और रिस्क, मतलब कि मैं कहाँ पे कमज़ोर पड़ जाता हूँ और कहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग पड़ जाता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। सूरज ई स्टेट कंपनी है। सूरज 37 साल पुरानी कंपनी है। 42 प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट कर चुकी है और ये लग्जरी अपार्टमेंट, लग्जरी फ्लैट ही कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना तो हर 3 साल में 3 से 4 प्रोजेक्ट ये कंपनी मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट करती है, ठीक है। लग्जरी अनलग्जरी, मतलब कि दोनों टाइप की वैल्यू, और इसका जो प्राइजेस होता है ना कि आप कितने रुपए में आप कंस्ट्रक्ट करवा सकते हो, 10 मिलियन से लेके 130 मिलियन तक, मतलब कि आप सिंपली यहाँ पे समझ सकते हो। और ये कंपनी का ज़्यादातर काम अगर कहीं पे होता है ना तो ये बांद्रा वेस्ट में होता है, उसके बाद सेंटा क्रूज ईस्ट में होता है, ठीक है। आप समझ सकते हो, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब कंपनी का नेगेटिव पॉइंट क्या है ना, नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे आप समझो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो रिस्क जो है वो कंपनी में इकोनॉमिकली रेगुलेटरी चेंजेस को लेके, ठीक है। वो तब जबकि अर्थक्वेक आ गया, ज़मीन हिल गया, घर गिर गया, कुछ भी हो गया तो कैश फ्लोज ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 2016 में ना जो सूरज ई स्टेट है ना, उन्होंने क्या किया था कि जो इन्वेंट्रीज होती है ना उनको नेगेटिवली इफ़ेक्ट किया था। मतलब कि आप फाइनेंशियल मतलब कि आप ये समझ के चलो कि हाँ मैंने 2016 में 400 करोड़ का घर बनाया लेकिन मुझे प्रॉफिट क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट चिंदी भर, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि जो मेरे बिजनेस है ना उसको नेगेटिवली इफेक्ट किया गया। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो अक्टूबर 2023 में कंपनी के 16 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स मतलब प्लानिंग कर लिए गए हैं, ठीक है, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कुछ प्रॉब्लम होने के कारण डिलेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आप ये चीज़ समझ के चलो, अगर अप्रूवल मिल जाएगा तो आप समझ सकते हो कि कितना मतलब कि कंपनी को यहाँ पे प्रॉफिटेबल मतलब कि हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मतलब कि आप समझो कंपनी सब्सिडाइज भी करती है। अब मैं यहाँ पे फाइनेंशियली में बात करने वाला हूँ। फाइनेंशियल में अगर आप देखोगे ना तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ना वो रेवेन्यू 2021 में था 239 करोड़ का, 2022 में था 272 करोड़ का, 2023 में था 305 करोड़। मतलब यार धीरे धीरे कंपनी बढ़ रही है, मतलब कि 20-20-20 करोड़ इस तरह करके। अगर आप प्रॉफिट में जाओगे ना तो प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत स्लो है। मतलब 6 करोड़ का 2021 में, 2022 में सडन बूम देखने को मिला, मतलब कि 4 गुना प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट 4 गुना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा अपने हिसाब से तो 26 इंटू 4 करोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट इसका 104 करोड़ होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट मात्र 32 करोड़। मतलब कि आप समझ सकते हो यार, मतलब मात्र 6 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है कंपनी का। मतलब समझ सकते हो कि 2023 में कितनी स्लो मूवमेंट देखने को मिली है। अगर आप दिमाग लड़ाओगे ना फ्रेंड तो कोविड के बाद में इतना घर बना है, इतना कंस्ट्रक्शन हुआ है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो।
जितना आप लोगों ने कोविड के बाद और कोविड से पहले घर बनते हुए देखा होगा ना, आपको पता चला होगा कि हाँ मतलब लोग आजकल के डेट में घर बनाने को लेके कितने इंटरेस्टेड है। ठीक है, अच्छे से मैं समझाता हूँ हर एक आईपीओ को। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ना, तो टोटल एसेट की अगर आप बात करोगे ना, तो 7 से 92 करोड़ का एसेट, 863 ये ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है, एसेट भी सही है, रेवेन्यू भी सही है, लेकिन प्रॉफिट में मात्र मतलब आप समझ सकते हो मतलब 6 करोड़ का उछाल एक साल में। और यहाँ पे तो 2021 से 2022 में यहाँ पे कितना करोड़ का उछाल आया था, 20 करोड़ का उछाल आया था। इस हिसाब से तो यहाँ पे तो प्रॉफिट डबल होना चाहिए, एटलीस्ट 50 करोड़ का तो हम लोगों को यहाँ पे देखना ही चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, और चांसेस है कि रिटेल ट्रेडर्स को ये मतलब रिटेल इन्वेस्टर जो हैं उनको ये आईपीओ मिल जाएगा। ओके, क्योंकि जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है, और लिस्टिंग गेन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लिस्टिंग गेन मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि इसमें लिस्टिंग गेन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की रेगुलर वीडियोज़ पाने के लिए अपडेटेड रहें। मैं पर डे न्यू वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।